आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और हम पार्ट सॉल्व करेंगे 9। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल है और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 9 है और यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन अवेलेबल है इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। और सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इस पूरे सवाल को जिसका डेरिवेटिव मालूम करना हो उसको y के इक्वल करते हैं और फिर यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है dy बाई डी एक्स, यानी कि हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स को। और हमने जो इस सवाल को y की इक्वल किया है अब हम इस फार्मूला के अंदर उसको y की जगह पुट करेंगे और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है। आप इस y की जगह पे इस पूरे सवाल को पुट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। और बताता चलूँ कि जो नीचे x होता है ये विद रिस्पेक्ट टू x वाला x है और हम y को ट्रीट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो फार्मूला इसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो पावर रूल का फार्मूला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे सवाल के ऊपर पावर है और इस वजह से यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा सबसे पहले पावर आएगी, उसके बाद अगर यहाँ पे वेरिएबल है या इक्वेशन है वो आएगी और फिर पावर में से एक कम करेंगे और फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे और बेस का डेरिवेटिव इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो हम यहाँ पे शिफ्ट करके उसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। और जब हम यहाँ से इसको शिफ्ट करने लगेंगे तो इसके ऊपर कोई पावर वगैरह हम साथ लेके नहीं जाएंगे, जस्ट हम बेस को ही डेरिवेट करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सवाल को हमने यहाँ पे y की जगह पे फिल कर दिया। ये पूरे का पूरा सवाल है। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, पावर पहले और फिर बेस और पावर में से एक कम। तो बिल्कुल इसी हिसाब से हम चलेंगे। पावर पहले मैंने लिख दिया 1/2, उसके बाद जो भी यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल होगा वो और फिर पावर में से एक कम करेंगे और उसके बाद हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे। बेस का मतलब है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मटेरियल है हम उसको उठाएंगे और उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। और यहाँ पे जो हमने एक कम किया था उसका हम अब देख रहे हैं कि एलसीएम के सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने सेपरेट इसका एलसीएम लिया और उसका आंसर आया -1/2। तो यहाँ पे -1/2 आएगा। इस पहले पोर्शन के अंदर आपने और कोई चेंजिंग नहीं करनी। जब भी किसी सवाल के ऊपर होल की पावर हो तो हमेशा आपने स्टार्ट यहीं से लेना है, पावर पहले पावर कम और बेस का डेरिवेटिव, और इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई और काम नहीं करना। तो नेक्स्ट जब बेस का डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो आपको कुछ रूल्स बताए थे दो, और उनमें पहला रूल ये था कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, चाहे यहाँ पे जो भी डिजिट हो। और इसके अलावा एक और रूल भी बताया था कि अगर हमारे पास x हो, ओनली x हो, उसके ऊपर कोई पावर नहीं हो, तो फिर उसका रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पे यानी कि x नहीं है, x स्क्वायर है, तो फिर हम जो है वो पावर रूल इस पे भी अप्लाई करेंगे कि, और पावर रूल बड़ा ही सिंपल है, पावर पहले पावर में से एक कम। और इसके अलावा अगर बेस का डेरिवेटिव लेना चाहें तो क्योंकि मैंने बताया कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे पावर पहले पावर कम और फिर बेस का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर -2 आएगा। और जैसे ही हम इन दो पोर्शंस के डेरिवेटिव ले चुके होंगे तो उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि सिंपल मैथ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसका मतलब है कि कोई चीज़ आपस में कैंसिल हो रही है, कोई जो साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इसके अलावा अगर हमारे पास जो होल की पावर है उसको हम नीचे शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया कि ये -2 और ये 2 ये आपस में कटे और साइन स्टार्ट में आ गया, और ये जो x है इसके ऊपर क्योंकि पावर 1 थी तो ये -x बना और सामने इसके ये मौजूद है,
तो इस तरह की ट्रीटमेंट बनी और उसके अगले ही स्टेप में हम इस होल की पावर को जो कि नेगेटिव में है उसको नीचे शिफ्ट करेंगे, तो वो हमारा अंडर रूट बन जाएगा। और नेगेटिव 1/2 का मतलब है कि अंडर रूट, तो यहाँ पे हमने अंडर रूट फिक्स कर दिया, तो यही हमारा इसका आंसर है।